हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 14वां पाठ जो है परीक्षा वह पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने बताया है कि जिस मनुष्य के हृदय में आत्मबल, साहस और उदारता का वास होता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, प्रस्तुत किया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। आज जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जानकर महाराज ने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्ष तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी भी जो है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पर जो सुजान सिंह जो हैं वह क्या हैं, एक राजा के जो हैं वह सेवक है, दीन बंधु हैं, जिनको 40 वर्ष हो चुके हैं राजा के यहाँ पर जो है काम करते करते। अब उनको एक चीज़ की चिंता सता रही है कि जितना भी काम मैंने किया है और बुढ़ापे की वजह से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वह सब काम जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन रियासत के लिए जो है वह दीवान साहब न मान रहे थे कि वह अब इस रियासत में रहेंगे। लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना जो है वह राजा ने स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझता है वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाए। यह जानकारी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। यह जो है वहाँ पर शर्त रखी गई थी। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी थी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए जो है वहां पर चले आए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता था। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई से, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला था। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कानटोप देवगढ़ में अपना सज-धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या जो थी वह किसकी थी? ग्रेजुएटों की थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक आदमी अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मनुष्यों का यह बूढ़ा जोहरी जो था आड़े में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए।
यह प्रस्ताव हॉकी में मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। वह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर ली जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड भी तैयार हो गया, खेल भी शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेला करते थे। दौड़ कूद में जो थे वह बच्चे उस खेल को अच्छे से खेलते थे और समझते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम जो है मचा रहा। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों पर झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन जीत हार का निर्णय जो है वह नहीं हो सका। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है देवगढ़ के जो बूढ़े दीवान थे उन्होंने इस प्रतियोगिता को जो है किस तरह से लिया और लोगों ने जो है इसे किस तरह से समझा।